श्री हरिवंश, श्री राधे राधे। मैं कृष्णप्रिया दासी। तो आप लोगों में से ये सवाल बहुत आ रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं कि हम राधा वल्लभी संप्रदाय में कैसे आ सकते हैं, हम राधा वल्लभी संप्रदाय से दीक्षा कैसे ले सकते हैं, हम राधा वल्लभी संप्रदाय ज्वाइन कैसे करें, क्या रूल्स है, क्या करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि हम कैसे राधा वल्लभी संप्रदाय में आ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, सबसे स्टार्टिंग की जो बात है वो है प्रेम भाव जो है। तो देखिए, ये जो राधा वल्लभी संप्रदाय है ये थोड़ा सा अलग है बाकी संप्रदायों से। जानते हैं कि कैसे ये अलग है और ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बाकी 4 संप्रदाय जो है, ये मैं लगा रही हूँ, देख लीजिए आप। ये चारों संप्रदाय स्पेशली विष्णु जी के, हरि जी के या फिर श्री कृष्ण बोलो आप, उनकी भक्ति के लिए है। लेकिन जो राधा वल्लभी संप्रदाय है ये राधा रानी जी की भक्ति के लिए है। तो इसी से ये थोड़ा सा बाकी चारों संप्रदाय से अलग हो जाता है। ये चारों संप्रदाय के अंतर्भुक्त नहीं है, तो इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि ये चारों संप्रदाय के अंतर्भुक्त नहीं है, तो ये मान्य नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, तो हम कैसे यहाँ से दीक्षा लें। तो वो आपकी इच्छा है, आप कहाँ से दीक्षा लोगे वो आपकी इच्छा है, कोई फोर्स नहीं, कुछ भी नहीं कि आपको यहीं से लेना है। तो बात यह है कि जो श्री कृष्ण की बांसुरी है, हमारे श्री कृष्ण की जो बांसुरी है, बांसुरी जी ने खुद अवतार लिया है। 500 से ज़्यादा साल हो गया, 516 में भी वैसा ही होगा, करेक्ट मुझे नहीं पता, भूल त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर देना। तो 500 साल पहले बांसुरी अवतार हुए हमारे श्रीहित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी, और उन्होंने स्वयं श्री राधा रानी की जो भक्ति है वो प्रचार किया, और वो प्रचार करने के लिए ही ये राधा वल्लभी संप्रदाय उन्होंने स्थापना करी। तो स्वयं श्री कृष्ण के बांसुरी जी अवतार हुए और उन्होंने ये राधा वल्लभी संप्रदाय जो है इसका स्थापना करी और राधा रानी की भक्ति प्रचार करी। तो इसमें इस संप्रदाय में स्पेशली मतलब थोड़ा सा गौध भी है ये संप्रदाय, और क्योंकि इस संप्रदाय में भाव का, प्रेम का ज़्यादा महत्व है, तो इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ आते भी नहीं हैं, क्योंकि जिनके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा हो जाता है, उन पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं और उनको राधा रानी की भक्ति प्रदान करते हैं, और फिर राधा रानी उन पर कृपा करती है और फिर अपने पास बुला लेती है। मतलब कि ये राधा वल्लभी संप्रदाय का जो रास्ता है वो दिखाती है। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी सारे संप्रदाय गलत है, या फिर मैं कोई कुछ ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं बस राधा वल्लभी संप्रदाय की बात कर रही हूँ। आप लोग कंपैरिजन मत करना, तुलना करने मत बैठ जाना कि आप तो दूसरे संप्रदाय को छोटा करिए, फिर नहीं, कोई भी संप्रदाय हो, संप्रदाय एक मार्ग होता है भगवान तक पहुंचने के लिए, और हम सबका जीवन का अलग अलग मार्ग है, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है, चाहे हम किसी दूसरे संप्रदाय से जाए या फिर इसी संप्रदाय से जाए, जिसका जो भाव है वो उस संप्रदाय से जाए। तो इसमें कोई बात नहीं है, मैं बस राधा वल्लभी संप्रदाय के बारे में बोल रही हूँ। तो स्वामिनी जो खुद कृपा करती है तभी हम आ सकते हैं। तो मैं अपनी खुद के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने कभी ज़िंदगी में कभी सोचा था कि मैं राधा वल्लभी संप्रदाय में आऊँगी, या फिर मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं किस संप्रदाय में जाऊँगी, क्या करूँगी, कभी कुछ नहीं सोचा। वो किशोरी जो ही है और मेरे श्री कृष्ण मेरे माधव है, जिन्होंने मुझे कैसे ले आया मुझे भी खुद नहीं पता, और मैं अपने जीवन के लिए खुद कभी कुछ प्लानिंग बनाती नहीं हूँ। ऐसा मैं इतना सोचती नहीं हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैंने सब कुछ इनके ऊपर छोड़ रखा है। आपको जो करना है आप करिए, आप जैसा रास्ता दिखाओगे मैं उसी रास्ते पर चलूँगी। तो वैसा ही है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको मतलब दीक्षा लेनी है राधा वल्लभी संप्रदाय में, ये मतलब आपको डिसाइड करना है। राधा रानी जी के प्रति आपका भाव क्या है वो आपको समझना है, और खुद से ही आपको सवाल पूछना है कि मैं राधा वल्लभी संप्रदाय में अगर आना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ तो क्यों, क्वेश्चन मार्क, क्यों आना चाहते हो, वो खुद से सवाल पूछना है। उसके बाद आपको निर्णय लेना है कि आप राधा वल्लभी संप्रदाय में आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो। वो पहली बात तो यह है, डिसाइड करनी है आपको। तो डिसाइड अगर कर लिया आपने, मतलब ऐसा नहीं कि दीक्षा लेना है मुझे तो कहीं से भी दीक्षा ले ले, इसलिए इधर से ले ले, ऐसा नहीं है। ये मार्ग जो है, ये राधा वल्लभी संप्रदाय, ये जो भगवत मार्ग है, ये थोड़ा सा अलग है।
यहाँ पे भाव का, मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे भाव का, प्रेम का, अपनापन जो है उसका महत्व ज़्यादा है। मतलब राधा रानी जो मेरी है, मैं उनकी हूँ, बस बात खत्म। यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा आगे। तो भाव ऐसा होना है। तो फिर अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है इन सब मतलब सोचने के बाद, या फिर किशोरी जी से आप पूछ सकते हो। आप नाम जप करिए, हमने लास्ट वीडियो अपलोड करा है कि राधा नाम जप आप कैसे कर सकते हो। आप नाम जप करिए, पहले नाम को पहले पकड़िए। सबसे पहला काम है नाम को पकड़ना। नाम जप पहले करिए, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको राधा वल्लभी संप्रदाय में आना है या फिर किसी और संप्रदाय में जाना है, वो आपकी मर्जी है। मैं ऐसा नहीं कर रही कि इसी संप्रदाय में आने से ही आपको भगवत प्राप्ति होगी, दूसरे संप्रदाय में नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब मैंने पहले ही बोला कि ये बस एक मार्ग है, आप किसी भी मार्ग पे जाओ, लक्ष्य हमारा एक ही है। तो लक्ष्य हमारा राधे श्याम सुंदर ही है। नाम को पकड़िए, पहले नाम जप करिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए। उसके बाद किशोरी जी आपके मन में वैसे ही भाव दे देंगे, जैसा भाव वो देते हैं उस भाव के अनुसार आप चलिए। तो जब आप दीक्षा लेने के लिए अगर आप जाओगे, पहले तो आपको नाम जप करना है। गुरु जी कहते हैं कि पहले आप नाम जप करो, एक साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना मतलब नाम जप करो करो करो, उसके बाद दीक्षा के लिए जाओ। पहले ऐसा नहीं कि आप चले गए, आपको कुछ अता पता नहीं है, चले गए दीक्षा के लिए, ऐसा नहीं। थोड़ा सा नाम जप करिए आप पहले से, उसके बाद आप दीक्षा के लिए जाइए। तो जब जाओगे आप, उसके बाद तो आपको करना क्या है, वहाँ पे आपको ये दे देंगे, फोटो लगा दी मैं। नित्यवाणी पाठ ये 5 है। पहला है श्रीहित चतुरासी जी, बिना अर्थ वाली, मतलब अर्थ आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको पद गायन करना है श्री चतुरासी जी का, जिसमें 84 पद है। तो रोज आपको 12 पद गायन करना है। तो ऐसे 7 दिनों में टोटल 84 पद जो है वो हो जाएगा। और हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि 84 पद जो गायन करते हैं वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाते हैं। मतलब उनको जन्म लेना नहीं पड़ता, ये डेथ एंड बर्थ साइकिल से वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्री चतुरासी जी रोज गायन करना है, रोज 12 पद करके हमको गायन करना है। चतुरासी जी का अर्थ अभी नहीं पढ़ना है, जब तक आदेश नहीं मिलता अर्थ मतलब अर्थ जानने का, अर्थ पढ़ने का, तब तक अर्थ नहीं पढ़ना है, बस हमें पद ही गायन करना है। उसके बाद सेकंड में है श्री राधा सुधा निधि जी, और ये आपको अर्थ के साथ पढ़ना है, अर्थ के साथ गायन करना है, और रोज 10 श्लोक पढ़ना है, और 10 श्लोक का मतलब अर्थ जो है वो अर्थ भी पढ़ना है। तो श्री राधा सुधा निधि जी का आप पहले श्लोक पढ़िए, उसके बाद उसका अर्थ पढ़िए, ऐसे करके आप रोज 10-10 करिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने पहली बार श्री राधा सुधा निधि जी पढ़ा था, तब मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंसू निकल रहे थे और मैं पढ़ रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरे दिल की बात है। मैंने श्री राधा सुधा निधि जी पहले कभी भी नहीं पढ़ी थी। मतलब उसके बाद जब मैंने पहली बार पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि ये सारी जो लिखा हुआ है, मैं हमेशा श्री जी को कहती हूँ, जो लिखा हुआ है उसमें, वो सब मैं श्री जी को पहले से ही कहती थी। पता नहीं ये भाव श्रीजू ने, ऑफकोर्स श्रीजू ने ही दिया है, कैसे दिया है, क्या क्यों कृपा करी है मुझे नहीं पता। श्रीजू तो है ही करुणा में, किसी पर भी कृपा कर देते, तो मुझ अधम पर भी उन्होंने इतनी कृपा बरसा दी कि क्या बोलूं। तो मेरे बस आंखों से आंसू बह रहे थे, और मुझे पता ही नहीं चला, मैं पढ़ती गई। पहले ही दिन में मैं 50 से ज़्यादा पढ़ गई। इतना ज़्यादा आनंद आया, इतना ज़्यादा भाव विभोर, इतना ज़्यादा अपनापन लगा। ऐसा लगा किशोरी जी मेरे पास बैठी है और मैं उनको ये सब बोल रही हूँ जो श्री राधा सुधा निधि जी ने लिखा है। आप प्लीज़ पढ़ना, आपको पता चलेगा कि इसमें क्या भाव है, क्या रस है, क्या प्रेम है। उसके बाद 3 नंबर में आता है श्री सेवक वाणी, अर्थ सहित आपको पढ़ना है, प्रकरण के 5 छंद। तो श्री सेवक जी महाराज के बारे में भी हमको जानना है। उनके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो ये जो मार्ग है अधूरा माना जाता है, इसलिए सेवक वाणी भी हमको पढ़ना है। श्री चतुरासी के साथ साथ सेवक वाणी जी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेवक जी के बारे में हम एक्स्ट्रा अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बोलेंगे कि वो कौन थे क्या नहीं। तो शॉर्टली बता देती हूँ, सेवक जी महाराज जी हमारे लाडली जी के ही अवतार हुए हैं कलयुग में, और उन्होंने श्रीहित हरिवंश महाप्रभु चंद्र के बहुत नाम गुण गाए। उनके नाम गुण गाने के लिए ही उनका अवतार हुआ। तो यह है, थोड़ा सा बताया, बाकी बहुत सुंदर स्टोरी है, वो बाद में बताऊंगी। तो श्री सेवक जी बानी भी हमको पढ़ना है, श्री सेवक जी बानी का अर्थ भी हमको पढ़ना है। उसके बाद 4 नंबर पे आता है अष्टायम सेवा पद्धति, सेवा अनुसार वो अष्टायम सेवा पद्धति हमें करना है। 5 नंबर है नित्य पाठ रसोपासना, नित्य पाठ ये हमको करना है। तो ये सारे 5 नियम आप अभी से करिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप राधा वल्लभी संप्रदाय ही में आपको आना है, तो दीक्षा लेना है, आपको आना है, तो आप ये 5 अभी से 5 नियम अभी से करिए।
तो ये आपको कहाँ से मिलेंगे? ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो मेरे पास है ये ग्रंथ, आप थोड़ा-सा देखिए, अमेज़न में मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, वृंदावन तो अवेलेबल है ही। तो आप थोड़ा-सा कोशिश करिए, ये ग्रंथ आप लीजिए और इसमें ही सारा का सारा कुछ है, आप ये सब करिए। और एक अपनापन कि ये मेरा है, इस दुनिया में और कुछ मेरा है ही नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है, इसको भी मुझे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो मेरा है, जो मुझे कभी छोड़ना नहीं पड़ेगा और जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी लाडली जो महाराज है, हमारे प्रियालाल जो है, हमारे ठाकुर जी है, हमारे श्री कृष्ण है और हमारे लाडली जो है। इनका मुकुट देखो, बार बार गिरा देते हैं। बाकी इन सब के अलावा भाव और प्रेम को और भी बढ़ाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आप श्री राधा कृपा कटाक्ष ज़रूर से गायन करिए। वो हमारे पिताश्री महादेव जी के द्वारा रचित है, तो ज़रूर से गायन करिए। वहाँ पे हमारे किशोरी जी की बहुत बहुत नाम गुण किया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसका अर्थ भी आप ज़रूर से पढ़िए। हमारे यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे है श्री राधा कृपा कटाक्ष, हमने गायन करके अपलोड किया है, आप सुन सकते हो वहाँ से। और आप लोग चाहोगे तो मैं उसका अर्थ भी अपलोड कर दूँगी बोल के। उसके साथ साथ आप श्री राधा चालीसा भी गायन करिए और श्री वृंदावन शतलीला जो है वो भी आप गायन करिए। उससे क्या होता है, वृंदावन की कृपा होती है, धाम की कृपा होती है, तो धाम की कृपा होती है। और तिलक लगाइए रजरानी। और आप लोग पूछ सकते हो, आपके मन में सवाल आ सकता है कि ब्लैक तिलक, ब्लैक कहाँ क्यों है ये? तो ये राधा कुंड की रज है, राधा कुंड की रज ब्लैक कलर की होती है ऐसे। तो हम राधा कुंड की रज भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे संप्रदाय में, राधा वल्लभी संप्रदाय में ब्रिज रज लगाने के आदेश है। तो राधा कुंड भी ब्रिज के अंदर ही आता है, 84 कोस ब्रिज, बहुत बड़ा ब्रिज है हमारा, तो इसलिए राधा कुंड की रज से भी लगा सकते हैं। और तिलक कैसे लगाए राधा वल्लभी, ये भी हमने अपलोड किया हुआ, आप देख सकते हो। तो रज आपको रोज़ लगाना है, रजरानी की कृपा होती है, वृंदावन शतलीला पन्ना वृंदावन की कृपा होती है, तो हमारे लाडली लाल जो बहुत संतुष्ट होते हैं। तो ऐसे ही आप ये सब करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट तो चैंटिंग ही है, राधा 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 राधा। जब आप नाम जब ना भी करो, मतलब कुछ और भी कर रहे हो, खाना बना रहे हो या फिर कहीं स्कूल कॉलेज में ऐसे बैठे हो, तो मन में हमेशा राधा 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 चलते रहना चाहिए। मैं बस एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, मतलब मान लीजिए आप कहीं से गिर गए झटक से, मतलब चल रहे और गिर गए, तब आपके मुंह से क्या निकलता है? वो आपको श्री राधा रानी करना है, राधा या फिर श्री कृष्ण, कृष्ण भी, कृष्णा। मतलब आपको चोट लग गई, तब किसी बच्चे को चोट लगता है तो वो क्या बोलते हैं? माँ या फिर बाबा बुलाता है मुँह से। तो उसको हमें अल्टीमेट जो हमारे माँ बाबा है उनका नाम हमको लेना है। तो वो चेंज अगर हो जाएगा, वो अगर आप कर सकते हो तो बहुत बड़ा चीज़ आपने अचीव कर लिया लाइफ में, आप सोच लेना। क्योंकि हार्ड है, टफ रियलिटी है, बट रियलिटी है कि हमको भी नहीं पता हम कब चले जाएंगे इस शरीर को छोड़ के, है ना। तो लास्ट टाइम चोट लग के भी जा सकते, मतलब कुछ भी करके जा सकते। तो हमारे जुबान से, हमारे मन से एक ही शब्द निकले, श्री राधा श्री कृष्ण, यही निकले। तो इसलिए हमें अभी से प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए तो हम इतना सब कुछ कर रहे हैं उस फाइनल एग्ज़ाम के लिए, अभी से तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो आप सबके ऊपर किशोरी जी की कृपा, बहुत ढेर सारी कृपा बनी रहे। और भी कुछ आपको जानना है, आप और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, हम ज़रूर जवाब देंगे। तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है तो इसीलिए मैं हालत देख सकते हो, लेकिन आप लोगों का सवाल था तो जवाब तो देना ही था हमें। वैसे भी वीडियो हम रेगुलर अपलोड नहीं कर सकते, इसलिए क्षमा मांगते, पर क्या करें। तो फिर भी चलिए, सभी के ऊपर किशोरी जी की कृपा बनी रहे। और आज हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं इनके साथ तो सब ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश, श्री राधे राधे।